आपका पहला इंस्टॉलमेंट 15 का होगा, 15 लाख। अरमान सर को इसके बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है, जिसे कैश और गिफ्ट देते फिरेंगे। अभी तक इसकी सैलरी भी नहीं बढ़ाई। गुलमोहर तो हमें पेमेंट दे देगा, लेकिन हमने भी तो देनी है ना। आप नहीं नहीं, वैसे घर भेजने की जरूरत नहीं है। अब ऑफिस में भिजवा नहीं सकता। मैं बाद में बात करती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। किस पैसे की बात कर रही थी तुझे से? एक लड़की है, एक लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर उसे कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी ऐसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। किस पैसे की बात कर रही थी तू जस्सी? कुछ नहीं, ऑफिस बात कर रही थी, गुलमोहर से फोन था। तू छुट्टी लेकर आई है ना, तो अब वो तुझे घर पर भी चैन से नहीं बैठने देगी। काम कराएंगे या जान लेंगे तेरी? मैंने फोन रख दिया है ना पापा जी, रहने दीजिए ना। एक काम कर, कल उनकी बेच पर अपना इस्तीफा भी रखा। हमें नहीं कमाने से पैसे। मैं अभी मरा नहीं हूं, पैसे कमा सकता हूं, रिटायर नहीं हुआ हूं मैं। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं पापा जी? क्यों आप खामखा हर कोई पैसे की बात कर रहा है? नहीं कमाने मुझे पैसे, छोड़ देती हूँ मैं ये नौकरी। छोड़ दे, पैसे की फिक्र मत कर। इस बात का क्या मतलब हुआ कि हर कोई पैसे की बात कर रहा है? क्या छुपा रही है तुम मुझसे? कुछ नहीं। तुम रो क्यों रही है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूं? बता दे, मैं नाराज नहीं होगा। वो लावण्या नाम की एक कंपनी है, मैंने अभी उन्हें गुलमोहर से कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। अब उनका मालिक मुझे फोन कर रहा है। तो वो मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं। कैसा गिफ्ट? कॉन्ट्रैक्ट के बदले। गिफ्ट देना चाहती है तो फिर ये पैसे वाली बात? उनसे पैसे की बात करेंगे? जस्सी, सच सच बोल। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो मुझे कमीशन देना चाहते हैं। कमीशन या रिश्वत? इतनी अंग्रेजी मैंने भी पढ़ी है। तूने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिलाया, वो तुझे रिश्वत दे रहा है, यही ना? ऐसा कुछ नहीं है पापा जी। तेरी बात का मतलब तो यही निकलता है जस्सी। पर ये सच नहीं है, उनके प्राइसेस सबसे कम थे और उन्होंने अरमान को 10% डिस्काउंट भी ऑफर किया था। और तुझे कितने परसेंट? जस्सी, मैं कुछ पूछ रहा हूं। मैंने कुछ भी नहीं लिया पापा जी। कितना पैसा दे रहे हैं वो तुझे? 30 लाख। 30 लाख? मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया पापा जी। मैंने तो लावण्या की फाइल उनको दे दी थी और उन्हें 10% डिस्काउंट की बात बताई थी मैंने। डिसीजन तो खुद अरमान सर का था ना। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। माना तूने कुछ नहीं किया, लेकिन एक बात बता, अगर वो तुझसे रिश्वत की बात नहीं करती तो क्या फिर भी ये फाइल तू अपने अरमान सर को दिखा?
राज, लावण्य से डील करके हमें फायदा ही हुआ है, क्योंकि 10% की सेविंग काफी होती है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। आई नो। डर तो सिर्फ इस बात का है कि इस मटेरियल से बना हुआ हमारा कलेक्शन कहीं मार्केट में ना फेल हो जाए। मैं रात को सो नहीं पाता हूँ, ठीक से नींद नहीं आती मुझे। इतना बड़ा रिस्क लिया हुआ है हमने, इतने ज्यादा लोगों के पैसे इन्वॉल्व है गुलमोहर में, और जो हम सोच रहे हैं अगर ना हुआ तो। हाँ, क्योंकि नुकसान में कोई पार्टनर नहीं होगा हमारा। बैंक से अच्छे खासे लोन लिए हुए हैं हमने, और अगर हम बैंक का पैसा वापस नहीं कर पाए तो बैंक गुलमोहर को टेक ओवर कर लेगी। और नहीं तो क्या। मैं कुछ दिनों से यही सोच रहा हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। कहाँ से? झांसी से? यहां से। अगर हम एक दूसरी कंपनी शुरू करें तो? यार, जैसे एक घोड़ा चलाया नहीं जा रहा है तो दो घोड़े पे बैठना चाहता है। पहले मेरी बात तो सुन। अगर ये दूसरी कंपनी हमारी हो तो? हमारी यानी? हमारी यानी हमारे किसी आदमी के नाम पे। इसके बाद गुलमोहर किसी बैंक से लोन न लेके इस दूसरी कंपनी से लोन लेगा। देखिए, कंपनी रजिस्टर्ड हो, हम किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे, किसी के साथ बेईमानी नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम लोग बैंक लोन रीपे नहीं कर पाए तो ये कंपनी गुलमोहर को टेक ओवर करेगी, यानी कि हमारी ही दूसरी कंपनी गुलमोहर को खरीदेगी, और गुलमोहर बैंक के लंबे हाथों से बच जाएगा, क्योंकि कागज पर गुलमोहर इस दूसरी कंपनी को बिक चुका होगा। बिजनेसमैन। ऐसा होता है। बात कुछ समझ में आ रही है, लेकिन तू कुछ ज्यादा ही दूर की नहीं सोच रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन पैदा ही नहीं हुई तो? और अगर हो गई तो? राज, मैं तेरे अपने और गुलमोहर के कल की सोच रहा हूं। हम सबकी सेफ्टी की सोच रहा हूं। कब से पीछे पड़ा है तेरे? 2-3 दिनों से रोज फोन कर रहा है, और ऑफिस के बाद लंच पे भी बुलाया, कमीशन की बात की। और तूने सुन ली? 30 साल की मेरी नौकरी में मुझसे तो किसी की हिम्मत नहीं हुई ऐसी कोई बात करने की। मैं भी अकाउंटेंट रहा हूं इतने साल, बहुत नोट देखे, बुरा वक्त भी देखा है, लेकिन यह ख्याल मन में नहीं आया कि ऐसे पैसे लूं जिस पर मेरा कोई हक नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। इसी बात की तो शर्म आ रही है मुझे कि जिसे मैंने अपनी क्वीन विक्टोरिया समझा, वो पता है तुझे, तेरी माँ और मैं, हमने भूखे दिन गुजारे, लेकिन कभी तेरे स्कूल की फीस लेट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मेरा सपना था कि तू एक दिन पढ़ लिख कर बड़ी बनी, बहुत बड़ी फाइनेंस एक्सपर्ट। नहीं, सारी दुनिया तेरी मिसाल। और तूने आम सरकारी क्लर्क की तरह पहली बोली में अपने बाबा के सपने बेच दी। पापा जी, मैंने आपके कोई सपने नहीं बेचे। मेरा विश्वास बेचा है, मेरी बेटी ने मेरा विश्वास बेचा है, और मैं क्या हंसूं और क्या रोऊं? तुझे क्या लगता है जब तेरे अरमान सर को यह पता लगेगा तो वो क्या तेरी फीस तक दबाएंगे? इसलिए तुझे अपना असिस्टेंट बनाया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। ऐसा करने से पहले कम से कम तू उसके बारे में एक बार सोच तो लेती। नहीं जसी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम मेरे साथ तो नहीं। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। तुम्हारी वजह से मैंने सबसे लड़ाई, तुम पे इतना ट्रस्ट किया, और इसीलिए तुम्हें अपनी कंपनी, अपने सपने और अपनी जिंदगी दी। और तुमने मिस जसमीत वालिया, थैंक यू नहीं तो गुड बाय कह देती, लेकिन गो टू हेल तो नहीं। जसी, तुम एक खूनी हो, तुमने मेरे विश्वास का खून किया। मुझे सिर्फ पैसों की जरूरत थी सर। तो एक बार मुझसे मांग के नहीं देख सकती थी? जो मांगती वो दे देता, और मांगने की जरूरत क्या थी? एक बार कह देती। इतना हक तो मैंने दिया था ना तुम्हें जसी। मैंने तुम्हें अपना समझा, और तुमने आज मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने आपका दिल तोड़ा, आपका विश्वास खोया पापा जी। लेकिन आपने मुझे एक बार भी पूछा कि मुझ पे क्या बीत रही इतने दिन से? मैं चुप क्यों रही? आप लोगों के लिए ना, आप इतने दिन से घर में परेशान बैठे। मैं नहीं चाहती थी आप किसी के अंदर काम करें, कि आपको ये गाड़ी और ये घर बेचने की जरूरत है। मैं तो मम्मा को खुश देखना चाहती थी।
मैं बेबी को खुशी देना चाहती थी बाबा जी। कमीशन वाली कमाई पे क्या सब कुछ दे सकती है, लेकिन अपनों की खुशी नहीं। खुशी क्या होती है? एक बात है, जब तू दफ्तर से हंसते हुए घर लौटती है तो मैं खुश हो जाता हूँ। तेरी माँ बाबा के सामने रोक कर खुश हो जाती है और बेबी मुझे डांट कर। क्या तू खुश नहीं? क्या मुझे खुश होना चाहिए बाबा जी? मैं जानती हूँ आपकी इस खुशी के पीछे कितने दुख और कितने आंसू छिपे हुए हैं। मैं आपको रोज रोज जिंदगी से लड़ते हुए नहीं देख सकती हूँ। मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती हूँ। बेटा नौकरी 2 दिनों के बीच में बेटा एक रात होती है। अगर ये रात ना हो ना तो उनका पता कैसे चलेगा? और जो लोग इस रात के डर से इसे जाग कर काट देते हैं उन्हें सुबह की कभी दर्शन नहीं। मुझे पता नहीं था कि पैसों का रंग गुलाबी भी होता है। क्या बोल रहे हो? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? 6 करोड़ गुलमोहर का डिलीवरी चालान। क्या डील मिली है? वाह शांतनु, हमारी किस्मत खुल गई। तो दिल कर रहा है एक लंबी छुट्टी के लिए जाया जाए। यूं क्यों नहीं कहती कि पैसा काट रहा है? मस्ती छा रही है। पैसे कब मिल रहे हैं? कल तक मिल जाने चाहिए। जस्सी, उससे बात हुई क्या? उसकी हालत क्या है बात करने की? 30 लाख गिन नहीं पा रही है। सच शक्ल देखकर मैंने सोचा नहीं था कि मैं उसे पटा लूं। तो तुमने कहाँ पटाया? वो तो 30 लाख ने पटाया है। ऐसी शक्ल वाले भी पट जाते हैं। क्यों कहोगे? ऐसी अकल वाले भी पड़ जाते हैं। पैसे शक्ल पे नहीं अकल पे वार करते हैं। कौन? कौन क्या शांतनु जी? गुलाटी। अरे हाँ। तो कितने में? कितने में डील करी? बड़ी जल्दी खबर मिल जाती तुमको। सर लगता है आप हमारी पिछली मीटिंग भूल गए। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जस्सी बिल्कुल आपके हिसाब से चलेगी और वो चली और आपकी डील पटी। हाँ डील तो हो गई। वेल इसका मतलब है कि जस्सी काम की निकली। जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। बस जस्सी ने अरमान को हमारा कैटलॉग दिखाया और काम हो गया। सर मैंने कहा था ना आपसे। चलिए मुबारक हो आपको। अच्छा कितना भेज रहे हैं आप? तुमको? लेकिन जस्सी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे मुझे नहीं, जस्सी को ही समझ लूंगा सर। आपसे तो पुराने ताल्लुकात हैं हमारे। 6 करोड़ की डील तो उसका 5% 30 लाख। वही पुराना रेट है हमारा। अच्छा हम बाद में बात कर सकते हैं? वही मानना पड़ेगा शांतनु भाई आपको। इतना बड़ा हाथ मारा। हाँ वैसे सच कहता हूँ आप जैसे बिजनेसमैन ज्यादा नहीं है मार्केट में। अरे मैंने क्या किया? सब कुछ जस्सी ने तो किया। हाँ उसको पटाने का काम मैंने जरूर किया, लेकिन वो भी मैंने कहा। बस पैसे ने अपना जोर दिखा दिया। पैसा बड़े छोटे सब पर असर करता है। एक मिनट सर ये बताइए कि आप पेमेंट कब कर रहे हैं? कल तक मिल जानी चाहिए। अच्छा अब मैं निकल रहा हूँ। बाय। हाँ सर अब एक बार और कांग्रेचुलेशंस। कौन था? गुलाटी। उसका इस डील से क्या लेना देना? कुछ भी नहीं, लेकिन वो कहता है कि उसी ने जस्सी को लाइन पे लगाया। मैं नहीं मानती। तुमने खामखा इतनी सारी बातें उसे बता दी। वो तो अब गुलमोहर के लिए काम भी नहीं करता। ये कील बहुत चुभेगी। गुलमोहर में मेरी फैमिली का पैसा लगा हुआ है, मलिका की फैमिली का पैसा लगा हुआ है, शेयर होल्डर्स का पैसा। मैंने इन सब के विश्वास को रिस्क पे उठाया हुआ है। तो इंश्योरेंस चाहता है? हाँ हमें इंश्योरेंस की जरूरत है और हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, बल्कि लोगों का पैसा इंश्योर कर रहे। मुझे डरा रहा है सीरियसली। राज ये सिर्फ एक सेफ्टी वैल्व है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा बिजनेस प्लान फेल हो जाएगा, लेकिन अगर ये जो अगर वाली सिचुएशन है ना, इसी के लिए तो मैं सब कुछ कर रहा हूं। हमें बुरे से बुरे हालात के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि गुलमोहर किसी बैंक के हाथ में, क्योंकि गुलमोहर हमेशा गुलमोहर रहेगा। ओके, लेकिन ये दूसरी कंपनी का कर्ता धर्ता कौन होगा? हाँ हम इस कंपनी में डायरेक्टली यानी कागजी तौर पर कहीं भी नहीं होंगे, क्योंकि हम दोनों का इस कंपनी में होना गैर कानूनी। तो फिर ये कंपनी चलाएगा कौन? वही तो डिसाइड करना है। कौन है ऐसा जिस पे हम लोग पूरी तरीके से यकीन कर सकते हैं और जो हमारी मदद करने के लिए भी तैयार है? जो हमारा फायदा सोचे, गुलमोहर का फायदा सोचे। तुम्हारे दिमाग में है कोई? अभी तक तो नहीं।
बस बेटा बस। ये आंसू हमारी आशा है, हमारी उम्मीद है। इन्हें ऐसी थोड़ी बात है। ये घर, ये सेकंड हैंड कार, ये सब थोड़ी है दुनिया को दिखाने के लिए। दुनिया को दिखाने के लिए मेरे पास मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास है मुझ में और मेरे परिवार में। ये सब है ना मेरी कमाई, तुम सब हो ना मेरे पास। दुनिया को दिखाने के लिए मेरे जीवन का मेडल तो है जैसे। सर इससे आप पैसे ही ले जाएंगे? ये गिफ्ट रैप कर दूं? नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं था। दरअसल मेरी इसमें आवाज है ना। देखिए, आप इस कैसेट को जस्सी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरी आवाज इसमें निकाल देनी चाहिए। गुलाठी मैंने कितने साल पाला है तो जाहिर है कि तुमसे थोड़ी ज्यादा अकल तो होगी मेरे पास। ऑफ कोर्स सर, क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल। और वैसे भी अरमान को ये बताकर मुझे क्या मिलेगा कि गुलमोहर का बरसों का वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन खाता है। सर मैंने आज तक कभी कमीशन नहीं खाई। सर क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा गुलाटी। वैसे भी बात तुम्हारी नहीं होगी, बात जस्सी की होगी। और जस्सी को तुम्हें गुलमोहर से आज रात तक निकलवा कर रखूंगा। मैं ऑफिस जाऊंगी पापा जी अभी, और अरमान सर को सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ, कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए। मुझे पता है बेटा, तू लेगी नहीं। मेरी क्वीन विक्टोरिया को किसी के पैसों की जरूरत नहीं। मुंह धो और चल, मैं चलता हूँ तेरे साथ। जा। हेलो, गुलमोहर फैशन हाउस, कैन आई हेल्प यू? क्यों है आपका बात? यस सर। राज, मलिका, मैडी। सर बाकी सब है ऑफिस में, बस वो जस्सी नहीं है सर, उसकी तबीयत खराब थी इसलिए वो घर चली गई। ओह, तबीयत तो अब उसकी खराब ही रहेगी। चल बेटा। ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था अरमान, कि एक दिन अपने असिस्टेंट मिस जसमीत वालिया के रिश्वत के केस में तुम्हें गुलमोहर की चेयरमैनशिप से इस्तीफा देना पड़ेगा। बहुत सपोर्ट करते हो ना अपनी असिस्टेंट मिस जसमीत वालिया को अरमान। आज उसी के रिश्वत लेने के जुर्म में तुम्हें गुलमोहर की चेयरमैनशिप से इस्तीफा देना पड़ेगा। काम कर रही हो या आंखें खोलकर सपने देख रही हो? आर्यन, आई एम सॉरी, आप? नहीं, मेरा भूत अरमान है। उसे कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। जी, वो एक्चुअली कैबिन में नहीं है, अपने ऑफिस आ गया है, लेकिन राज के साथ कहीं गए। तुम्हें थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, मगर उसे ढूंढ के बता दो कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ, जरूरी। जी, मैं जल्दी से अरमान को ढूंढ के लाती हूँ, इंपॉर्टेंट काम है, मैं अभी जाती हूँ। जस्सी का सर लाया हूं, उसे कटते हुए देखना चाहती हूँ।